औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही चल रहा है। हमारे पास पार्ट 2 है इस वीडियो का। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ से वीडियो छोड़ी थी कि हम डिस्कस कर रहे थे द केस ऑफ अनलाइक चार्जेस। तो इन द केस ऑफ अनलाइक चार्जेस क्या होता है? अगर अनलाइक चार्जेस को हम आमने सामने रखें, इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will move from the negative charge towards the positive charge. तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं Q पॉजिटिव और यहाँ पर हम रखते हैं Q नेगेटिव। अब इन में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। Q पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और ये Q नेगेटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक हो गया। अब Q पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो जाएंगी Q नेगेटिव की तरह। अब जो लाइंस होंगी ना, उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। ये पॉजिटिव लाइंस है ना, ये जाती हैं रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव लाइंस के बारे में हमने कहा था कि रेडियली इनवर्ड्स जाती हैं। तो जितनी भी पॉजिटिव लाइंस है ना, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं और ये जाती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ बन जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन बनेगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव लाइंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करती हैं और नेगेटिव लाइंस जो है वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं इन आर टेस्ट ट्यूब। ठीक हो गया। तो उस सूरत में हमारे पास ये बन रहा है। अब इसकी रीज़न जो है वो हमारे पास वही है कि अट्रैक्शन ऑफ द चार्जेस है। चार्जेस results this behavior। लेकिन यहाँ पर एक और केस भी आता है जो हमारी बुक में गिवन है। अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो पैरेलल रखे जाए, ये तो हमने फ्री स्पेस में रखे हैं ना, अगर इसको पैरेलल प्लेट में रख दिया जाए वो हम कैसे रखेंगे? तो उसके बारे में भी हम एक यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है Q पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे सारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर हमारे पास है ये नेगेटिव। ये पैरेलल प्लेट्स हैं तो इनकी जो लाइंस होगी ना वो यूनिफॉर्म होंगी, सीधा सीधा जाएंगी इधर। और जो लास्ट लाइन होगी ना, उसको आपने बनाना है थोड़ा सा कर्व करके, क्योंकि आपको पता है ये इस तरह डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो पैरेलल प्लेट्स में जो इनकी डायरेक्शन है ना वो है वही, लेकिन पैरेलल प्लेट्स में ये यूनिफॉर्मली ये मूव करती हैं। तो इन पैरेलल प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स द लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी,
move uniformly from positive charge to the negative। तो ये हमारे पास केसेस थे डायरेक्शन के। अब हमने देखना है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। ये हमें दो चीज़ों के बारे में बताता था ना, एक डायरेक्शन थी और दूसरी स्ट्रेंथ के बारे में। तो हम स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं कि ये हमें कैसे बताती है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो ये स्ट्रेंथ के बारे में हमें कैसे बताती है, तो वही एक छोटी सी डायग्राम मैं इधर दोबारा बना देता हूँ जो हमने पहले बनाई हुई थी, जो हमने शुरू में बनाई थी। ये कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सपोज़ करने हम ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे रेडिएशंस कुछ यूँ निकल रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कुछ यूँ बन रही थी, ठीक हो गया। और इधर यूनिट चार्ज है इससे, टेस्ट चार्जेस जिन्हों हम कहते हैं। तो ये लाइनें कुछ यूँ बन रही थी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो यहाँ पर जहाँ पर पास पास है ना, यहाँ से देखें तो ये लाइनें करीब करीब हैं, मतलब इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं ना, तो इन लाइनों की डिस्टेंस बढ़ता जाता है और जिससे इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ये इस तरह है कि इसके लिए एक फ़ॉर्मूला है हमारे पास। वो फ़ॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो ये है कि नंबर ऑफ लाइंस passing through a area perpendicular to that area, the number of lines passing through a area perpendicular to that area is directly proportional to the magnitude of force field। ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूला के तहत हमें क्या पता लग रहा है कि जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस है वो एक ख़ास एरिया से पास करेंगी, तो उतनी हमारे पास जो है ना मैग्नीट्यूड फोर्स फील्ड का ज़्यादा होगा। अब अगर ये छोटे एरिया से पास करेंगी, दो लाइंस हैं, अगर इसी एरिया को हम इधर ले जाए तो एक लाइन रह जाती है। उसी तरह अगर हम और इससे छोटे एरिया पे जाएं, तो यहाँ से 3 लाइन पास कर रही है, आगे जाऊँगा तो फिर ये एक रह जाएगी। तो इस सूरत में हमारे पास ये जो है, हमारे पास लाइन जो होती हैं ना, वो विद डिस्टेंस इसकी फोर्स फील्ड को कमज़ोर करती जाती हैं। तो इससे हमारे पास दो केसेस आएंगे, नियर द चार्ज and far from the charge, obviously। Near the charge the electric field force is strong। दूसरा हमारे पास केस था फार फ्रॉम द चार्ज। As we move far from the charge, the electric field lines spread out resulting in the weak electric field force।
तो यहाँ पर हमारे पास जो है जितनी भी थियोरेटिकल वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमने आगे इसकी से प्रॉपर्टीज़ बयान करनी है और उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हमारे पास इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो हमारे पास इसकी 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पर ख़त्म होती हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव एंड से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म होती है। द इलेक्ट्रिक मतलब ये पूरे टॉपिक की समरी एक समझ लें, फील्ड लाइंस। लेकिन ये आपने बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया तो ये लिखनी है ये समरी भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम the positive charge and moves towards the negative charge। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। इसके हमने रीजंस भी डिस्कस करनी थी। अगली इसकी प्रॉपर्टी थी हमारे पास the tangent to the electric field lines give the direction of the force field। अब फोर्स फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालनी थी ये भी हमने पीछे देख लिया। तीसरी हमारे पास जो थी वो ये है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये पॉइंट जो है ना ये थोड़ा सा टेक्निकल है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती, दोनों को एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इसकी वजह ये है कि जब आप एक ही फ़्लो में चल रहे हो ना तो आप किसी चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकते कि सारों की एक ही डायरेक्शन है। अब ये जो फील्ड जैसे हमने बताया था कि इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव की तरफ जाती है, या फिर अगर पॉजिटिव हों तो ये आपस में रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो इस सूरत में कोई और इसकी डायरेक्शन नहीं है, इसकी सिर्फ दो ही डायरेक्शन है, या तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी या ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसका अगर इसको इंटरसेक्ट करना तो इसकी कोई तीसरी डायरेक्शन होनी चाहिए जो कि फ़िज़िकली इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन की वजह से ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। चौथा इसका हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास ये है, द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द लाइन्स are near to the charge and weak where the lines are far apart। ठीक हो गया। ये भी हमने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो लाइंस जब करीब होती हैं तो तब कम होती है और जब ये दूर दूर जा जाती हैं तो हमारे पास वो फील्ड जो है वो कमज़ोर होती जाती है। लास्ट हमारे पास पॉइंट है, द लाइंस आर यूनिफॉर्म इन पैरेलल चार्जेस। अगर पैरेलल प्लेट के अंदर चार्जेस होंगे तो लाइंस यूनिफॉर्म आएंगी, एंड
एंड नॉन यूनिफॉर्म in the case of unparalleled charges. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पूरे के पूरे टॉपिक की समरी भी है। ये जो प्रॉपर्टी सारी की सारी बुक में गिवन है ना, तो हमने पीछे जितना भी पढ़ा है ना, ये सारी की सारी उसकी समरी है। तो इसकी हमें आगे समरी करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से पेश नहीं आती। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये 2 लेक्चर्स समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।